हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था सेट कंटेनर के बारे में और सेट की इंटरनल वर्किंग के बारे में। तो जो सेट कंटेनर होता है वो रेड ब्लैक ट्री का यूज करता है, तो मैप भी यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री का ही यूज करता है इंटरनली। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो सेट कंटेनर होता है वो स्टोर करता है ओनली की एलिमेंट को, जबकि जो मैप कंटेनर होता है वो की एंड वैल्यू दोनों को एज ए पेयर के रूप में स्टोर करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, सेट में जो बाय डिफॉल्ट स्टोर करता है एलिमेंट सेट कंटेनर वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो मैप होता है वो भी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है अकॉर्डिंग टू द की एलिमेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैप को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और एलिमेंट को कैसे इंसर्ट करते हैं मैप कंटेनर में। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के बाद में मैं यहाँ पे मैप को डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैप में जो की एलिमेंट है वो इंटीजर टाइप के हैं और जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप की है। अगर आपको कैरेक्टर टाइप का की एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे केर डाटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग टाइप का की एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज करके एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ। 5 एज ए की एंड 100 एज ए वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होगी मैप कंटेनर में। उसके बाद में ये सेकंड मेथड है मैप में एलिमेंट इंसर्ट करने का, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके। तो यहाँ पे जो 10 है वो की एलिमेंट है और जो 200 है वो वैल्यू है। उसके बाद में मैं अगेन यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ एम डॉट इंसर्ट 4 एज ए की एंड 50 एज ए वैल्यू। तो जो एलिमेंट स्टोर होंगे मैप में वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे अकॉर्डिंग टू द की एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट की है 4, तो यहाँ पे 4 पहले स्टोर होगा एंड 50 उसकी वैल्यू स्टोर होगी। फिर उसके बाद में उससे ग्रेटर की एलिमेंट है 5, तो 5 एंड 100 वैल्यू स्टोर होगी। फिर उसके बाद में 10, 200 स्टोर होगा। तो ये मैप में इस प्रकार से एलिमेंट स्टोर होंगे। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके जो पेयर के रूप में एलिमेंट स्टोर है मैप में उनको प्रिंट करवा रहा हूँ। डॉट फर्स्ट से की एलिमेंट प्रिंट होगा और डॉट सेकंड से उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो एवरी पेयर की 1 बाय 1 प्रिंट होंगे एलिमेंट। तो आउटपुट में एलिमेंट इस प्रकार से प्रिंट होंगे, पहले 4,50 प्रिंट होगा, फिर 5,100 प्रिंट होगा, फिर 10,200 प्रिंट होगा। अगर सपोज मान लो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप यहाँ पे अगेन एक एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हो, उसकी की को सेम रख रहे हो एंड वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो। मतलब आप यहाँ पे एम डॉट इंसर्ट, यहाँ पे की वैल्यू को सेम रख रहे हो 4 और यहाँ पे आप 100 वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर रहे हो। तो अब ये जो की एलिमेंट है वो स्टोर होगा या मैप में या नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो 4 जो की एलिमेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो जो आप अगर हम नया इंसर्ट कर रहे हैं की एलिमेंट को सेम रखकर, तो वो जो पेयर है उसको ये मैप कंटेनर इग्नोर कर देता है। सेम कॉन्सेप्ट सेट में था, अगर कोई की एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है और अगर आप दोबारा इंसर्ट कर रहे हो उसको तो सेट कंटेनर उसको इग्नोर कर देता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, मैप भी इग्नोर कर देता है अगर पहले से कोई की एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये वाला इग्नोर कर देगा, तो आउटपुट सेम ही रहेगा, जो प्रीवियस आउटपुट था वही सेम आउटपुट रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं साइज फंक्शन के बारे में। जो साइज फंक्शन होता है मैप कंटेनर में वो फाइंड आउट करता है टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है मैप कंटेनर में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि साइज फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हमने मैप को डिक्लेयर किया और इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट 5 एज ए की एंड 100 एज ए वैल्यू, जो कि पेयर के रूप में स्टोर होंगे। फिर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहा हूँ एम डॉट साइज। अब मैप में जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो केवल 1 है, तो इस लाइन का जो आउटपुट आएगा वो 1 आएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ एम और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 10 एज ए की एलिमेंट पास कर रहा हूँ। तो 10 की एलिमेंट जो कि इस मैप कंटेनर में प्रेजेंट नहीं है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट क्या करता है उस 10 को एलिमेंट के रूप में स्टोर कर देता है, मतलब की एलिमेंट के रूप में स्टोर कर देता है उस मैप कंटेनर में। इसका मतलब पहले जो मैप में स्टोर था वो केवल 5,100 था। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं जो कि की एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है मैप में, तो ये 10 को भी इंसर्ट कर देता है
और इसकी जो वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट इंटीजर की वैल्यू अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होगी वो 0 होगी। तो अब जो मैप में स्टोर एलिमेंट है वो 2 हो चुके हैं। तो अब जो m.size फंक्शन है वो रिटर्न करेगा 2। अब अगर सपोज अगर आपको किसी पर्टिकुलर की एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हो, की एलिमेंट की वैल्यू को, तो उसका सिंटेक्स आप किस प्रकार से लिखोगे? तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे यहाँ पे 5 की एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m फिर स्क्वायर ब्रैकेट 5 कोमा 200 से अपडेट करना है मुझे 5 की एलिमेंट की वैल्यू को। तो अब यहाँ पे जो आउटपुट मतलब जो 100 है वो 200 से चेंज हो चुका है। तो अब जो मैप में एलिमेंट स्टोर है वो केवल 5 कोमा 200 है। तो अब जो m.size फंक्शन है ये रिटर्न करेगा ओनली 1, क्योंकि हमने यहाँ पे उस की एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट किया है, ना कि ये यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो इस प्रकार हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके पर्टिकुलर किसी की एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार साइज फंक्शन वर्क करता है मैप कंटेनर में। अब हम डिस्कस करेंगे बिगिन फंक्शन के बारे में एंड एंड फंक्शन के बारे में। तो ये सेम कॉन्सेप्ट होता है जो हमने सेट कंटेनर में डिस्कस किया था बिगिन एंड एंड फंक्शन के बारे में। जो बिगिन फंक्शन है वो हमें रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, और जो एंड फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ द बियॉन्ड द लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करता है, ना कि लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करता है। तो अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि बिगिन एंड एंड फंक्शन किस प्रकार से वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट किया, उसके बाद में हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके ऑटो टाइप का यूज किया। अगर आप ऑटो टाइप का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप ये वाला सिंटेक्स भी लिख सकते हो, मैप इंट कोमा इंट कोलन कोलन आइटरेटर। आप ये वाला सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो ऑटो की जगह यहाँ पे ऊपर लाइन में लिखकर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आइटरेटर इक्वल टू m.begin जो कि फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करेगा, जो कि आइटरेटर में स्टोर होके और यहाँ पे डी रेफरेंस होके डॉट फर्स्ट का मतलब की एलिमेंट प्रिंट होगा और डॉट सेकंड का मतलब है की एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे अकॉर्डिंग टू द की एलिमेंट। तो पहले स्टोर होगा 4,50, फिर स्टोर होगा 5,100, फिर स्टोर होगा 10,200 और फिर स्टोर होगा 15,150। तो ये इस प्रकार से एलिमेंट मैप कंटेनर में स्टोर होंगे और 1 बाय 1 फॉर लूप का यूज करके ये एलिमेंट आउटपुट में प्रिंट होंगे। पहले 4 प्रिंट होगा, फिर 5, फिर 10 और 50 और विद द वैल्यू के साथ ये प्रिंट होंगे। तो आउटपुट इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार बिगिन एंड एंड फंक्शन मैप कंटेनर में वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग फंक्शन है फाइंड, क्लियर, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।